अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज की जो हमारी डिस्कशन है वो एमसीक्यूज़ के ऊपर, क्योंकि बहुत से बच्चे पूछते हैं कि हमें एमसीक्यूज़ की तैयारी किस तरह करनी है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप के एमसीक्यूज़ की आपने तैयारी किस तरह करनी है और किस तरह आपके एमसीक्यूज़ में मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आपके पास एमसीक्यूज़ होते हैं उसमें तो आपके पास स्पेसिफिक टॉपिक बताए जाते हैं ना कि ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे एससीक्यू आ सकता है, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे एससीक्यू आ सकता है। तो वो काफ़ी बच्चों को पता होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेते हैं, वो प्रूफ में उसमें नंबर आ जाते हैं। अब एमसीक्यूज़ जो हैं वो थोड़े ट्रिकी हैं, इस तरह के आपके पास कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है जहाँ से आपके पास स्पेसिफिक एमसीक्यू आएगा। ठीक है, आपके पास ओवरऑल पूरी बुक से एमसीक्यूज़ आ सकते हैं कहीं से भी। तो एमसीक्यूज़ का आपके पास ये है कि 3-4 स्टेप्स बताऊँगी मैं आपको किस तरह एमसीक्यूज़ की तैयारी करनी है, वो आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, और एमसीक्यूज़ की तैयारी डिपेंड भी करता है सब्जेक्ट वाइज के किस तरह आपने करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अच्छा सबसे पहले एमसीक्यूज़ में इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले आपके पास है कॉन्सेप्ट्स प्लस थॉरली, जो है ना, आपने थॉरली की क्या स्पेलिंग होती है मुझे पता भी नहीं है, थॉरली स्टडी करना है आपने सारी बुक को। ठीक है, एक एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और दूसरा आपकी थॉरली आपने स्टडी करनी है पूरी बुक की। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स आपके किस तरह बनेंगे, कॉन्सेप्ट्स आपके इस तरह बनेंगे। अच्छा, मैं कहती हूँ कॉन्सेप्ट्स आपके सिर्फ बुक से नहीं बन सकते, आपको कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए वीडियोस, लेक्चर्स, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये आप यूट्यूब से बेशक देख लो और वीडियोस लेक्चर ज़रूर देखा करो, उनसे आपके बहुत बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप बुक की तरफ प्रोसीड करा करो। थॉरली स्टडी करने का क्या मतलब है कि आपने बुक में कोई भी लाइन स्किप नहीं करनी। ठीक है, आपने बुक इस तरह पढ़नी है कि आपको बुक की हर लाइन का हर मतलब पता हो। ठीक है, कि इस जगह पे इस चीज़ की बात की हुई है और इसका पीछे से सारा बैकग्राउंड कैसे है। ठीक है, इसको आप थॉरली स्टडी कहते हो। ठीक है, वो पढ़ाई आपने नहीं करनी कि आपने एक पोर्शन किया है दूसरा छोड़ दिया कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और इस तरह आपने नहीं करना। ठीक है, उससे आपका क्या पता आपके जो इंपॉर्टेंट पोर्शन आपको लगता है कि ये नहीं है, उधर से आपके पास एमसीक्यू आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं और आपने थॉरली स्टडी करनी है। अच्छा जी, दूसरा अब आपके पास चीज़ है, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे आपके पास लाइन टू लाइन एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, बुक से सीधे सीधे लाइनें उठा के देती हैं, और कुछ सब्जेक्ट हैं जहाँ पे आपके पास लाइन टू लाइन एमसीक्यूज नहीं आते, वहाँ पे आपके कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज आते हैं। फॉर एग्जांपल, हम इधर कंपेयर कर लेते हैं फार्माकोलॉजी को, फार्मा को और फिजियो को। ठीक है, अब फार्मा को आपको पता है कि आपकी मेन बुक है कैटजंग और फिजियो की आपकी मेन बुक है गाइटन। ठीक है, अब जब आप गाइटन पढ़ते हो, गाइटन ऐसी किताब नहीं है कि आपको हर लाइन वर्ड टू वर्ड याद हो जाए। ठीक है, गाइटन में आपने बनाने होते हैं कॉन्सेप्ट्स। ठीक हो गया, ये कॉन्सेप्ट्स जो गाइटन से आपके बनते हैं, इनसे आपके होते हैं एमसीक्यू सॉल्व। ठीक है, गाइटन से लाइन टू लाइन आप नहीं याद कर सकते, ना ही उसमें से लाइन टू लाइन आता ही है कोई चीज़, मगर जो कैटसन है फार्मा के लिए, ठीक है, इसकी आपके लाइन टू लाइन एमसीक्यूज आ जाते हैं। ठीक है, कैटसन की आपने कॉन्सेप्ट्स भी बनाने हैं और उसकी आपने लाइन टू लाइन याद भी करना है सारा कुछ। ठीक है, कैटसन की सीधी सीधी लाइनें उठा के दे देते हैं आपके पास। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्लोमिफीन एक ड्रग है। ठीक है, जो आपके पास इनफर्टाइल वुमेन होती हैं मगर वो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं। ठीक है, तो उनकी ओवुलेशन के लिए आप कौन सा ड्रग दोगे, वो आपकी बुक में क्लियर कैटजन में दिया हुआ है कि वो क्लोमिफीन है, वो किसी और ड्रग के साथ नहीं लिखा हुआ। तो ये आपको लाइन टू लाइन कैटजन की याद करनी होगी। ठीक है, तो आपके पास इस तरह जब आप पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपने लाइन टू लाइन भी याद करना है और कॉन्सेप्चुअली भी याद करना है, और कौन सा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने हैं, लाइन टू लाइन नहीं याद करना। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये ना हो कि आप एमसीक्यूज़ के लिए फिजियो की लाइन टू लाइन याद करना शुरू कर दो, वो बहुत साल लग जाएंगे, सदियाँ लग जाएंगी और इसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। फिजियो के गाइटन के सिर्फ कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने हैं और उन्हीं कॉन्सेप्ट से आपके एमसीक्यू सॉल्व होंगे। ठीक है, अब हम मटेरियल की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, इस मटेरियल आपने कौन सा है जहाँ से आपने एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करनी है। अब मटेरियल डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। ठीक है, हर यूनिवर्सिटी का एमसीक्यू बनाने का तरीका अलग है। ठीक है, हर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अलग अलग बैठते हैं और वो अलग अलग एमसीक्यूज़ का आपका पेपर बनता है। ठीक है, तो इसलिए सबसे फॉरमोस्ट जो इंपॉर्टेंट आपके पास मटेरियल आ जाता है ना, वो आपकी यूनिवर्सिटी के अपने पास्ट पेपर्स हो जाते हैं। पास्ट पेपर्स, इसको मैं जितना कहूँ ना वो कम है, कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास पास्ट पेपर। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पास्ट पेपर, आपने लाजमी करने हैं, लाजमन। ठीक है, आपका प्रॉफ है, उससे पहले आपने जो भी सब्जेक्ट है आपका, आप अपनी बुक पढ़ो अच्छी तरह। ठीक है, जब आप सारी बुक पढ़ लो, आपके कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप पास्ट पेपर्स करो। और मैं हमेशा सजेस्ट करूँगी, जैसे हॉस्टलाइट्स आप हो ना, ठीक है, तो आप 2 बच्चे या 2 से 3 बच्चे
एक साथ बैठ के MCQ सॉल्व करो, ठीक है। अकेले बच्चे से अक्सर ये हो सकता है कि अगर आप अकेला करने की कोशिश करोगे तो एक MCQ होगा जो आपको नहीं आता होगा और आप फिर उस पर टाइम लगा दोगे कि ढूंढोगे बुक में यहाँ पे 2 का या 3 का ये फ़ायदा होता है कि अगर एक को एक MCQ नहीं आता तो दूसरे को यकीनन आता होगा। और अक्सर ये भी होता है कि आपने पास पेपर जो आपको मिलते हैं उसमें MCQs गलत मार्क किए होते हैं, ठीक है। तो आपके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि ये MCQ गलत मार्क किया हुआ है और ये वाला सही मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल पास पेपर्स पे डिपेंड नहीं करना कि ये जो आंसर पास पेपर्स में दिया हुआ है वही लाजमन ठीक होगा, ठीक है। आपके अक्सर पास पेपर में आंसर्स गलत भी दिए होते हैं, मगर मेरे बताने का ये मतलब है पास पेपर्स का कि पास पेपर्स में से आपके पास सीधे सीधे MCQs दे दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जिस यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपके पास पास पेपर में से एटलीस्ट 40 to 50% पेपर तो ज़रूर आता है, ठीक हो गया। तो हर यूनिवर्सिटी लाजमन पास पेपर में से MCQs देती है और पास पेपर आपकी तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि आपकी यूनिवर्सिटी का ये म्यार है, वो इस तरह के MCQs देती है और इस टाइप के MCQs देते हैं। तो आपको पास पेपर ज़रूर करने हैं। पास पेपर्स के बाद क्या होता है, पास पेपर के बाद आप अपने सीनियर से बुक की गाइडेंस लेते हो, ठीक है, MCQ बुक्स की। हर कॉलेज के सीनियर्स को पता होता है कि कौन कौन सी MCQ बुक्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ के स्टूडेंट JP वगैरह इस तरह की बुक्स पढ़ते हैं। वैसे मैंने कभी भी MCQs की बुक्स नहीं पढ़ी, सिर्फ पास पेपर सॉल्व किए थे, ठीक है। पास पेपर्स वैसे काफ़ी होते हैं आपके लिए, आप जितने पास पेपर करो वो अच्छा है। पास पेपर आपके लिए बहुत 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 इनफ होते हैं, ठीक है। दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के ले लो, अपनी यूनिवर्सिटी के ले लो, वो पास पेपर बेस्ट हैं। बुक्स आपको ऐसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मगर आपके सीनियर से आप गाइड कर लो। अगर आपके सीनियर कहते हैं कि कोई बुक इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए तो वो आप ले लो, ठीक है। अगर आपके सीनियर कहते हैं कि नहीं बुक की ऐसे ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पास पेपर करो, तो आप सिर्फ पास पेपर्स पे ही रहो, ठीक है। इन माई ओपिनियन MCQ बुक्स पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास पेपर्स जो आपके पास हैं आपकी अपनी यूनिवर्सिटी के और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के, वो आप सॉल्व करो, ठीक है। तो ये थी हमारी छोटी सी डिस्कशन MCQs के ऊपर कि आपने MCQs के लिए तैयारी किस तरह करनी है, उसके बाद आपके पास मटीरियल कौन सा यूज़ करना है आपने, ठीक है।